चेक करो क्वेश्चन होगा, चेक करो 10 12 होगा। वो किताब का मीनिंग सब याद करो, उसका है 10 वाला ऐसा मीनिंग सब बोलो। क्वेश्चन होगा कर या मेरे लिए दिस इज फॉर मी। हां फॉर मी आगे दिस इज फॉर यू। ये सब these are for me, ये सब तुम्हारे लिए, ये सब है ना, these are for you, वो सब मेरा भाई, those are my brothers, brothers हो जाएगा या मार्कर है, this is a marker, वो मार्कर है, that is a marker, क्या आपके लिए है, क्या यार आपके लिए है, is this for you, क्या वो मेरे लिए, is that for me, is that for me, क्या यह चोपा है, क्या यह चोपा है, is this चोपा, हाँ सर ये चोपा, हाँ सर वो चोपा, अगला yes sir, that is चोपा, yeah that's चोपा, आगे what, that is a fan, ये सब कल में है, these are pens, वो सब 2000 पे हो गया। चलो आज पढ़ लो तुम देयर, आज देखो आज तुम क्या पढ़ लो देयर, क्या पढ़ लेगा स्पोकन तो देयर ही पढ़ाते ही है, ट्रांसलेशन में ही पढ़ना पड़ता है ना। एग्जाम में ऐसा थोड़ा है कि क्वेश्चन देयर से नहीं आ सकता है, ट्रांसलेशन आएगा, देयर से भी आ सकता है, दिस से भी आ सकता है, दैट से भी आ सकता है, इजमार से भी आ सकता है, पढ़ के रखो। चलो देखो देयर का क्या कॉन्सेप्ट, आराम से लिखो। देयर तुमको काम करता है सब्जेक्ट का, किसका काम करता है, चलो किसी का काम करता है, कॉन्सेप्ट बताइए इसका क्या ना, कुछ लोग काम करेंगे वो क्या बताते हैं, चुपचाप क्या बताइए इसका काम क्या, कॉन्सेप्ट बताइए वो क्या है, जैसे बोले कि वह एक पंखा है, वैसे बोलेंगे अच्छा। देर का एक और मीनिंग होता है भाई, देर का एक मीनिंग होता है वहां, देर का मतलब क्या होता है नहीं पता था, यहाँ का क्या होता है, देर का मतलब यहाँ, देर का मतलब वहाँ, तो इसका डबल रोल हो गया इसका मतलब, एक वहां भी होता है लेकिन ई वाला वहां नहीं है, तो ई वाला देर नहीं है, पॉइंट समझ में आ गया, मतलब इसका डबल रोल हो गया कि नहीं, देर का मतलब यहाँ, देर का मतलब वहाँ, तो ये वहां वाला देर नहीं, यहाँ जो देर पढ़ेंगे ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएगा, किसके स्थान पे आएगा, सब्जेक्ट, इसका हिंदी कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं, इसका हिंदी कुछ नहीं होगा। अब दिखाते हैं, जैसे बोल दिए पानी, क्या बोले पानी, तो बोलेंगे इंग्लिश में क्या बोलेंगे वाटर, क्लियर है, ये बोलेंगे, लेकिन जब ये बोलेंगे कि पानी है, क्या बोलेंगे पानी है, ये बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे वाटर इज, अगर बोल देंगे वाटर इज तो क्या हो जाएगा, मन में ऐसा आता है सर जब ये है बोल है तो ये हमारा आएगा ना, लेकिन वाटर इज नहीं होता है, हिंदी में सही है, हिंदी में लोग बोलते हैं पानी है, कोई पूछा करते क्या है तो तुम क्या बोलेगा पानी है, बोलते हैं ना, सेंटेंस सही बोले कि गलती बोले, हिंदी में सही है, लेकिन इंग्लिश में कभी नहीं सुना होगा वाटर इज, पॉइंट सुना कभी नहीं सुना होगा वाटर इज, कभी बोला भी नहीं होगा, तो सर कैसे बोलेंगे इसको, मैं कह रहा है क्या इसमें देखो क्या पता, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, इसमें सब्जेक्ट जहाँ होता है ना वो सब्जेक्ट नहीं है, और इंग्लिश बिना सब्जेक्ट का बनेगा सब्जेक्ट चाहिए, कहीं से भी खींच के लाइए, डुप्लीकेट लाइए चलेगा, लेकिन सब्जेक्ट लाइए,
तो ये डुप्लीकेट सब्जेक्ट का काम करता है। नहीं रहता है तो आ जाता है। कौन आ जाता है? देयर। पॉइंट समझ में आ गया? सब्जेक्ट नहीं रहेगा क्या होगा? आ जाएगा। कौन आ जाएगा? तो अब अच्छा, तो सर देयर के साथ क्या लगाएंगे? इज लगाए कि आर लगाए? तो देयर के साथ इज भी लग सकता है, देयर के साथ आर भी लग सकता है। तो सर कैसे समझेंगे इज लगेगा कि आर लगेगा? मतलब इज आर लगाने नहीं आता है। इज कब लगाएगा? जब बात एक का होगा। आर कब लगाएगा? हाँ, जब बात दो का होगा, मतलब एक से ज्यादा का होगा। मैं नहीं था। तो बताओ, सीधे बोलेंगे पानी है तो बोलेंगे देयर इज वाटर। जब अनकाउंटेबल रहता है इज लगाते हैं। बोलेंगे पानी है तो क्या बोलेंगे? देयर इज वाटर बोलना पड़ेगा। ठीक है? जैसे बोलेंगे कि इस क्लास में, जैसे बोलेंगे इस क्लास में एक पंखा है, तो पहले बोले एक पंखा है। एक पंखा है, तो वो क्या बोलेगा? पंखा का तो फैन बोलेंगे, लेकिन पंखा है आ गया ना, तो है का इंग्लिश देयर इज होगा। पर समझ में? इसमें है का इंग्लिश होता है देयर इज या देयर आर। एक रहेगा तो देयर इज, और एक से ज्यादा रहेगा तो देयर आर। तो बोलो एक पंखा है, क्या बोले? देयर इज अ फैन। एक पंखा नहीं बन जाएगा। अच्छा, एक पंखा का, पंखा को पंखे कर दो, वो तो पंखे है, वो तो देखा चार वो, एक से ज्यादा है तो क्या बोलेगा? एक तो नहीं बोल सकते, पंखे हैं तो देयर इज बोलेंगे कि देयर आर बोलेंगे? देयर आर। फैन की फैन। समझा? अब बताओ, ये देयर एक एक से ज्यादा है, यहाँ एक से ज्यादा है, ये क्या है? एक से ज्यादा है, ये पॉइंट समझा क्या? तो सर इसका मतलब सबको बराबर करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें देयर क्या है? एक है। देखो यहाँ देयर एक है, यहाँ देयर समझा गया ना? सर कैसे पता चलता है? आगे वाला भर को देखो, यहाँ पे इज क्या है? एक। यहाँ पे आर क्या है? यहाँ पे फैन क्या है? दिखा दिए, एक को दिखाने के लिए आता। यहाँ पे फैन क्या है? देयर का मान समझ आ रहा है? मतलब देयर इज भी सही है, देयर आर भी सही है। अब इस रूम में जितना भी कुछ है तुम सबको देयर के साथ बोल सकता है। देयर इज अ मोबाइल इन दिस क्लास। इस क्लास में ई पॉइंट अब याद हो गया होगा। प्रीपोजिशन जैसे बोलेगा इस क्लास में, इस क्लास में क्या बोलेगा? इन दिस क्लास। ये बोलेगा। अब इसको सेट कर दो, इस क्लास में एक पंखा है, इसमें सेट कर दो, इस क्लास में एक पंखा है, तो पहले इन दिस क्लास बोलेगा, पहले तो एक पंखा है, प्रीपोजिशन कब चुनता है? अदर वर्ड। ये क्या है तुमको? तो अदर वर्ड कहाँ पे जाता है? सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। भूल गया? याद आया? पहले क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है? अदर वर्ड। तो ये तुमको क्या है? ये जो इस क्लास में है ये क्या है? अदर वर्ड। तो बताओ, पहले अदर वर्ड बोल सकते हैं, पहले अदर वर्ड बोल सकते हैं, पहले क्या बोलेंगे? एक पंखा है, देयर इज अ फैन। इस क्लास में तो बोलेंगे इस क्लास में एक पंखा है, तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ फैन। मतलब सब अदर वर्ड तो आप चिपका सकते हैं ना। देखो ट्रांसलेशन में दिस दैट दिस और दोस कल पढ़ाया था ना? जी सर। दो चैप्टर और पढ़ना है, देयर और इट। उसके बाद 10 चालू होगा, कल में चालू हो जाएगा। देयर और क्या पढ़ना है चैप्टर ट्रांसलेशन में देखेगा, किताब पलटेगा ना, तो देयर और इट मिलेगा, उसको बनाना है ना। ऐसे ट्रांसलेशन के हर एक चैप्टर बनाना है, तो बनाएगा तो चैप्टर मिलेगा तो नहीं बनेगा ना। एक बार कॉन्सेप्ट ले लेंगे तो समझ में आ जाएगा ना। जो भी एक बार बता चुके हैं, जो भी आया फिर समझ लो, जो बाद में आया समझ लो पहले कैसे बनाएगा। तो देखो देयर का क्या काम है? देयर सब्जेक्ट होता है, क्या होता है तुमको? लेकिन ये रियल सब्जेक्ट नहीं होता है, डुप्लीकेट सब्जेक्ट होता है। ग्रामर में ये प्रोनाउन है, जैसे ही, सी, इट, देयर, उसके बाद क्या बोलते हैं? आई, यू, वी, ये सब क्या है? प्रोनाउन है। और जो भी प्रोनाउन होगा प्रोनाउन को ही तो सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब प्रोनाउन बोलो, लेकिन ग्रामर के भाषा में क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट बोलो तो सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता था प्रोनाउन का? जैसे बोलते हैं चाय, तो क्या क्या होगा? वो चीनी होगा कि नहीं? चाय पत्ती होगा कि नहीं? दूध होगा कि नहीं? पानी होगा कि नहीं?
वही चीज ना, वही जब भी बोले सब्जेक्ट तो दो चीज होगा, नाउन होगा और प्रोनाउन होगा, ठीक है ना। अच्छा, सब्जेक्ट में भी दो सब्जेक्ट है, एक ओरिजिनल है और डुप्लीकेट। तो दो ऐसा सब्जेक्ट है जो डुप्लीकेट सब्जेक्ट, कौन कौन? देयर और इट। जो ओरिजिनल नहीं है कैसा है? सब्जेक्ट नहीं रहता है ना तो देयर कहता है हम काम चला देंगे, पॉइंट समझा? सब्जेक्ट अगर नहीं रहा पहले से क्वेश्चन में, जैसे बोल दिए कि वह पानी है, देखो क्या बोल दिए, वह पानी है, तो वह सब्जेक्ट है ना, तो बनाएंगे ना ही इज वाटर, इट इज वाटर, मान ही बनाएंगे ही इज वाटर, लेकिन सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट था तो ही लाए थे, इसमें है भी नहीं, ही लाएंगे, इसी लाएंगे, इट लाए, क्या लाए नहीं पता, चुपचाप क्या ले आना, देर के साथ इज भी लगेगा, देर के साथ आर भी लगेगा। तो एक का बात होगा तो देर इज होगा, एक से ज्यादा का बात होगा तो देर आर होगा। था थे में देर वाज होगा एक को, नहीं तो देर वेर होगा, ठीक है ना। जब एक आदमी था तो देर वाज अ मैन, एक से ज्यादा आदमी रहेगा क्या बोलेंगे? देर वेर वेर। हाँ, जैसे बोलते हैं ना 5 आदमी थे, देर वेर 5 मेन हो जाएगा, ठीक है ना। देयर किसका काम करता है? सब्जेक्ट का। रियल की डुप्लीकेट? इज भी आ सकता है, आर भी आ सकता है। एक का बात होगा तो इज, एक से ज्यादा का बात होगा तो आर। इसका हिंदी कुछ नहीं होता है। जैसे देयर का डबल रोल है, उधर तो डबल रही है, इधर डबल है कि देयर का एक देयर है जिसका हिंदी होता है वहां, स्पेलिंग सेम है। देयर का हिंदी क्या होता है? लेकिन जब ये सब्जेक्ट का काम करता है इसका हिंदी कुछ नहीं, इसका हिंदी कुछ नहीं होता, मीनिंगलेस है। यहाँ पे मत निकाल देना, जैसे देयर लिखे ना तो बोलेगा वहाँ एक फैन, सीधे इसका हिंदी होगा पंखा है। जैसे हम लिखा है, अब बोले व्हाट इज दिस, तो बोलेगा सर मार्कर है, भेजा मार्कर, भेजा। जब भी कुछ भी है तो क्लास में बहुत कुछ है तो तुम बता सकता है, लेकिन देर से बताना पड़ेगा। देजा व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है। जैसे बोलेंगे इस क्लास में एक व्हाइट बोर्ड है तो क्या बोलेंगे? देयर इज अ व्हाइट बोर्ड। इस क्लास में अदर वर्ड्स है, इन दिस क्लास, इन पर चुके ना प्रीपोजिशन, वही चीज को आगे तुम बोल सकता है। इस क्लास में एक पंखा है, देयर इज अ फैन इन दिस क्लास। जैसे बोलेंगे इस क्लास में 10 लड़की है तो क्या बोलेंगे? पहले बनाओ कि 10 लड़की है, पहले बनाओ 10 लड़की है तो देयर इज बियॉन्ड 10 गर्ल्स। इस क्लास में ना आगे पढ़ते हैं, इस क्लास दिखने में तो बड़का लग रहा है लेकिन है वो स्मॉल। बोलेंगे पहले बनाओ, जैसे बोलेंगे 10 लड़कियां हैं तो देयर आर 10 गर्ल्स इस क्लास में, इन दिस क्लास। ये क्या है तुमको? अदर जो पिछला चैप्टर सीख रहे थे प्रीपोजिशन, अदर वर्ड तो सीख रहे थे उस क्लास में, इन दैट क्लास हो जाएगा ना। जैसे बोलेंगे इस क्लास में 10 लड़के हैं, बोल गर्ल्स की बॉयज। इस क्लास में बोलते बोलते भी इंसान सीखता है। देखो बोलेगा ना तो बैठता है दिमाग में, तो तुम भी तो दिमाग में बैठाना चाह रहा है ना, बैठ जाए तो बोलेगा ना, कोशिश करेंगे हो जाएगा। देर का बात समझ में आया? तो बोलेंगे पानी तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटर। लेकिन जब ये है आएगा तो वाटर इज नहीं, देयर इज आ जाएगा। इस है का इंग्लिश होता है देयर इज। है का इंग्लिश क्या होता है? या तो देयर इज या तो देयर आर। एक का बात होगा तो देयर इज, एक से ज्यादा का बात होगा तो देयर। तो बोलेंगे पानी है तो देयर इज वाटर। अगर बोल दिए दूध है सीधे मिल्क, देयर इज मिल्क, देयर इज मिल्क, पानी दूध है, नहीं हो जाएगा। तेल है तो क्या बोलेंगे? देयर इज ऑयल, नहीं हो जाएगा। बोलेगा ना देयर पे, तो बोलेंगे इस क्लास में 2 लड़कियां हैं, क्या बोलेंगे? देयर आर 2 गर्ल्स। इस क्लास में 3 लड़के हैं, बोलेंगे इस क्लास में 1 मार्कर है। एक के लिए वन बोलते हैं, एक के लिए ए बोलते हैं। एक के लिए इंग्लिश में एक के लिए 2 चीज बोलते हैं, या तो ए बोलो या तो एन बोलो।
ये कॉन्सेप्ट दे देंगे थोड़े बाद। या तो ए बोलो या तो क्या बोलो, जब ए कब बोलेंगे, जब हिंदी में क से बाद का बात होगा। हिंदी में कहा क से पहले की क के बाद, क के बाद भाई ना आजा क्या बने ये कॉन्सेप्ट है। हिंदी में क के बाद का बात होगा तो क्या लगाएंगे, एन। क से पहले का बात होगा तो क्या लगाएंगे, जैसे देखो, जैसे तुम्हारे गांव में जो कुछ भी है तुम देर से बोल सकता है, एक है तो देर ही, इससे ज्यादा है तो देर। तुम्हारे देश में जो कुछ भी है देर से बोल सकता है, तुम्हारे घर में जो कुछ भी है देर से बोल सकता है। जैसे बोलेंगे मेरे घर में एक साइकिल है तो क्या बोलेगा, देयर इज ए साइकिल इन माय हाउस। मेरे गांव में एक मस्जिद है, क्या बोलेंगे, देयर इज ए मॉस्क इन माय विलेज। मेरे गांव में एक मंदिर है, देयर इज ए टेंपल इन माय विलेज। जैसे बोलेंगे आगरा में एक ताजमहल है, देयर इज ए ताजमहल इन आगरा। नहीं बोलेंगे, देयर इज पे बोलेंगे, देयर आर पे बोलेंगे। आज चेक करेंगे एक एक करके, तुमको बताना है तुम्हारे गांव में क्या है एक एक करके। या तो तुम बोलेगा देयर इज, या क्या बोलेगा, देयर इज, देयर आर, या तो देयर इज बोलो या क्या बोलेंगे, बोलेगा एक एक करके चेक करें, चेक करें। देखो जैसे बोलेंगे एक लड़का है, अच्छा बोल दे कि वह एक लड़का है, वह छोड़ो, बोल दे कि राम एक लड़का है, तो क्या बोले, राम एक लड़का है। राम बताओ, राम या सब्जेक्ट है कि नहीं, इसमें सब्जेक्ट दिए है, पहले बताओ राम एक लड़का क्या बनेगा, ये मार वाला राम इज, ठीक है ना। लेकिन राम को हटा दो, राम को हटा दीजिए, हिंदी में ठीक है ना, एक लड़का है, या इंग्लिश में इज ए बॉय होगा, राम की जगह क्या आ जाएगा, समझा देयर क्यों आ रहा है, सब्जेक्ट नहीं आता, सब्जेक्ट का काम करने के लिए आता है। सब्जेक्ट का काम करने के लिए आएगा तो ऑर्डिनल सब्जेक्ट थोड़े है, कैसा सब्जेक्ट है, बस सब्जेक्ट नाम के लिए सब्जेक्ट आता है, हो जाएगा। बोलो एक लड़का क्या बोलेंगे, एक लड़की है क्या बोलेंगे, अच्छा अगर बोल देंगे दो लड़का है, दो लड़का क्या बोलेंगे, बना लेगा, दिखाओ छोटा करना पड़ेगा सर, चश्मा एक बार लगाओ, आओ आगे बैठो, जिसको नहीं दिखा रहा है आगे आगे तो बैठाएंगे भाई, और ये सबको बता रहा है कि हम गधा, ये तो सब बता दिया, बारों में बताएगा गाँव में, यो बता रहा है कि हमको नहीं दिख रहा, देखो नहीं देखो जिसको नहीं दिख रहा आगे आओ खाली हो जाएगा आप बोले एक लड़का है क्या बोलेंगे, एक लड़की है
मार्कर है, एक मोबाइल है, एक पंखा है, एक व्हाइट बोर्ड है, एक क्लासरूम है, एक सर है, एक पूरा समझ में आ गया। अब एक से ज्यादा बस, तो ईच की जगह क्या लगाएंगे? और आगे बॉय की बॉय, गर्ल की गर्ल, मार्कर की मार्कर, पेन की पेन, हो जाएगा ना? दो मार्कर है, 2 मार्कर, 2 कलम है, 3 लड़की है, 4 लड़का है, 2 क्लासरूम है, 2 पंखा है, 2 फैन, 2 बल्ब है, 5 स्विच है, 5 स्विच, और एक मोबाइल स्टैंड है, मोबाइल स्टैंड, 3 खिड़की है, 3 विंडो, 2 दरवाजा है, 2 डोर। दरवाजा का जो इंग्लिश होगा चुपका किताब है तो होगा मीनिंग सब हो जाएगा देर पे ना, देर पे बनेगा ना, तो सर बोले देर में बोलता है। एक लड़का है, एक लड़का है, एक लड़का है, 2 लड़के हैं, 2 लड़के हैं, पानी है, पानी था, तो था में ईट करेगा क्या लगा देगा? एक राजा है लिखा, देखो एक राजा है, एक राजा है, क्या बोल रहा हूँ गधा रे, एक रानी है, एक रानी है, एक राजा है, एक रानी है, उसके आगे एक राजा था, एक राजा था, एक राजा होगा, एक राजा होगा, होगा। अच्छा कोनो प्रेजेंट में पूछे, पास्ट में पूछे, फ्यूचर में चले बन जाएगा। अगर बोले एक राजा है तो क्या लगा के बनाएगा? देयर इज ए किंग। एक राजा था तो क्या दाग देगा? दरवाजा की। एक राजा होगा तो क्या दाग देगा? विल बी। सेल्वी को भूल जाओ, सेल्वी विल बी, लेकिन तुम हर जगह क्या लगाना? चलेगा। तो क्या बोला? वो का मतलब गा आ गया ना, तो दाग के लिए विल बी लगाना, था के लिए, है के लिए, एक से ज्यादा का बात होगा तो इस की जगह क्या हो जाएगा? वाज की जगह क्या हो जाएगा? विल बी की जगह क्या हो जाएगा? है विल बी रहेगा। गधा भी बोले कि कुछ हो रहा है तो क्या लगाएगा? सबके साथ क्या लगाएगा? एक राजा रहा है फिर भी विल बी, 2 राजा रहा है फिर भी विल बी, 3 राजा रहा है फिर भी, समझ में ना? इसमें ना देखो विल बी में सिंगुलर और प्लूरल कॉन्सेप्ट नहीं लगा, इन दोनों में लगा हो जाएगा ना। इस क्लास में एक पंखा है, इस क्लास में एक पंखा है, आगरा में एक ताजमहल है, आगरा में एक ताजमहल। अच्छा देखो, जैसे बोले राजा है तो सॉरी एक लड़का है तो क्या बोले हैं? देयर इज ए बॉय। इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो, एक लड़का नहीं है तो नॉट कहाँ लगेगा? नेगेटिव बनाने के लिए क्या आता है प्लीज बताओ? नेगेटिव बनाने के लिए क्या आता है? नॉट किसके बाद आता है? हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? इसके बाद क्या लगा देंगे? क्या हो जाएगा? कहीं देखो, कहीं भी इज एम आर के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव, वाज वेयर के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव, सेल्फ विल बी के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव, कैन के बाद नॉट लगा दो नेगेटिव, वो कोनो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, क्या हो जाएगा? तो एक राजा है तो देयर इज अ किंग, एक राजा नहीं है देयर इज नॉट अ किंग, ये हो जाएगा। और नॉट ए की जगह पे तुम नो बोल सकता है, देखो या तो नॉट ए बोलो या क्या बोलो? नो।
पॉइंट समझाया? बोल सकते देयर इज नॉट अ किंग, क्या बोलेंगे देयर इज नो किंग? नो बोलेंगे तो फिर ये नहीं लगाएंगे, ऐसा नॉट बोलेंगे गिन के लगाना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे मेरे गांव में 5 स्कूल है। मेरे गांव में 5 स्कूल है। टेबल पर एक किताब है, टेबल पर एक किताब है, तो प्रीपोजिशन याद होगा। ये टेबल है, ये क्या हो जाएगा? ऑन। अच्छा ये क्या हो जाएगा? मान लो ये टेबल है, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए कौन लगाएंगे? इसके लिए कौन लगाएंगे? ये हो जाएगा ऑन, ये हो जाएगा ऑफ। ऑफ का ऑफ का है अंदर बना जी। देखो ऊपर में हो और नीचे में हो तो लिखो टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो वो खोल दो खिड़की, ओपन द विंडो। अगला क्वेश्चन भी लिख दो, खिड़की खोल दो, अगला क्वेश्चन डाल दो। इसमें देर नहीं लगेगा, इन्हें के देर पड़ा है ना, अब सब में देर घुस गया अपना। खिड़की खोल दो, अगला ओपन द विंडो, नहीं बन जाएगा? जब ट्रांसलेशन ही बनाना है, 8 पूछता 8 का 8 बनना चाहिए, 8 का बनाना 5 हुआ लिखने का में आना चाहिए 5 भले बनाना तुम क्या हो, आना चाहिए 8 बनाना तुम क्या हो, 8 को मत बना देना, काटिए देगा 5 को बनाने के लिए बोलता है। 8 क्वेश्चन 8 को देगा ना, 5 को बनाना है, ये तुम 8 बना, बोला आप ही तो बोले थे आना चाहिए 8 बनाना, जिसमें डाउट रहा है ना उसको छोड़ दे। ठीक है आगे दरभंगा में ताजमहल, दरभंगा में श्यामा मंदिर है, दरभंगा में श्यामा मंदिर है, देयर इज अ श्यामा टेंपल इन दरभंगा। क्या सर? दरभंगा में श्यामा मंदिर है। क्या तुम्हारे गांव में एक मंदिर है? तो क्वेश्चन बनाने के लिए किसको शुरू कर देते हैं? इज को। कहां ले आएंगे? जो देयर इज होता है वो क्या हो जाएगा? इज देयर। इज देयर अ टेंपल इन योर विलेज? क्या तुम्हारे गांव में एक मंदिर है? और नदी में पानी नहीं था, नदी में पानी नहीं था, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। देयर समझ में आ रहा ना? एक चैप्टर आ रही, अगला टेंस तैयार है ना सुना करके क्या करके बाकी बना लेगा बुक से, बुक में बहुत क्वेश्चन सब है, होते आराम से एग्जांपल सब पढ़ करके एग्जांपल बना लेगा। कैसे बनाता है? पहले एग्जांपल फिर एक्सरसाइज। हां आराम कैसे एग्जांपल का आंसर आता है देख के मत छाप देना, क्वेश्चन कुछ नहीं लेना, बना लेना, चेक कर लेना, उसके अगला ही है टेस्ट पर चेक करिएगा सर, बना के बोल ये कर नहीं बनाया है।